अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि मैंने अस्तर पे अस्तर काट के दिखाया इसके कुर्ती का। तो ये मैंने कुर्ती पे अस्तर शर्ट कपड़ा भी रख के दिखा दिया, सारा कटिंग कर दी इसकी, सब गला भी काट दिया, बैक भी काट दी, गले की बाजू भी कट गई, इसकी बैक भी कट चुकी है। अब हम आपको इस पर सिलाई करके दिखाएंगे और आप पिछली वीडियो में कटिंग भी हमारी देख सकते हैं, हमने किस तरह से कटिंग करी है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये आगे का गला है 8 इंच का। तो ये देखिए दोस्तों, जो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से इसका मार्का उठाना होता है गले का, ताकि आप आसानी से दोनों तरफ से सिलाई लग जाए दोस्तों। तो ये देखिए, जो सिलाई है इसी पे चौक का निशान लगाना होता है, ताकि दोनों साइड से हम सिलाई लगा लें। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरा निशान लगा लिया इस पर। अब हम इसकी सिलाई खोल देंगे और फिर आगे काम करेंगे जिस तरह का भी करना है। तो देखिए, ये मैं बैक पे भी इसी तरह से लगा लेता हूँ और इसी तरह से इसके भी पीछे से निशान लगा दूंगा सिलाई का। जो सिलाई लगी है उस पर निशान लगा दूंगा और फिर वापसी खोल दूंगा। इस पर भी मैं इसी तरह से निशान लगा रहा हूँ, देखो। अब देखो, इसकी सिलाई मैं खोल देता हूँ। तो देखिए, हम इसमें कुर्ती में कच्चा डाल लें, यहाँ भी बराबर होगा और यहाँ भी, इधर भी बराबर होगा कपड़ा। तो बीच में ये कच्चा डाल लेंगे ताकि अस्तर कभी भी झोल ना मारे इसका। बाद में कच्चा खुल जाएगा शर्ट कुर्ती बनने के बाद में। तो देखिए, तो देखिए दोनों तरफ पल्ला बराबर कर रहा हूँ मैं। यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, इधर भी सारे में बराबर करके, ताकि इसमें बीच में कच्चा डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि भारी साइज़ की ये कुर्ती है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए इसमें। अस्तर कभी भी ना तो लूज़ होवे और ना ही टाइट होवे, इस तरह से बनेगा ये। तो देखिए किस तरह से एकदम फिनिशिंग से एकदम मैंने अस्तर को बिठा दिया है। बीच में सिलाई लगा दी थी, अभी मैं साइड में सिलाई लगा रहा हूँ। और ये देखिए, शोल्डर के साथ में भी बिल्कुल एकदम बेहतरीन बैठेगा ये अस्तर इसका। और मैं साइड में सिलाई लगा रहा हूँ, बिल्कुल भी झोल नहीं मारेगा अस्तर। मैंने इधर से भी ये अस्तर वाली सिलाई लगा दी। देखिए, मैंने इधर भी इसी तरह से सिलाई लगा रहा हूँ अस्तर पे। बिल्कुल भी देखो साफ़ सुथरा है, कहीं से भी झोल नहीं मारेगा, बिल्कुल साफ़ पड़ा है अपनी जगह पे। तो इसी तरह से हम बैग में लगा देंगे अस्तर। तो देखिए, हम ये पीछे वाली बैग भी इसी तरह से बिठा देंगे, जैसे हमने सामने बिठाया वैसे ही इसको भी बिठा देंगे अस्तर लगा के। झोल बिल्कुल भी नहीं मारेगा, उस तरह से बिठाएंगे इसे। ये बीच में कच्चा डाल रहे हैं मशीन से, ये देखिए। तो देखिए, ये बाजू है। अब इस बाजू पे भी हम अस्तर आपको लगा के दिखाएंगे किस तरह से लगाते हैं अस्तर। तो ये देखिए, बाजू पे भी अस्तर हम लगा रहे हैं, बिल्कुल ज़रा सा भी इसमें झोल नहीं आएगा, इतनी तरीके से लगा देंगे। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से बन जाएगी इसकी बाजू। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग हो जाएगी इसकी। और काउंटर पर रख के भी दिखाएंगे, अस्तर में ज़रा सा भी झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए, हम दूसरी बाजू भी इस तरह से लगा देते हैं अस्तर इसका, दूसरी बाजू का भी लगा देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, इतनी फिनिशिंग से कर देंगे। अब इसको काउंटर पे हम इसकी फिनिशिंग करके दिखाएंगे और दिखाएंगे ज़रा सा भी झोल नहीं आएगा, ना सामने में, ना बैग में, ना बाजू में। आइए चलते हैं।
तो देखिए हमने कितनी फिनिशिंग से इसमें अस्तर लगा दिया, ज़रा सी भी सिलवट नहीं नज़र आएगी, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया एकदम। अब हम बाजू का भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये भी बाजू भी कितने फिनिशिंग से कर दिया है, बिल्कुल भी अस्तर में झोल नहीं आएगा, फर्स्ट क्लास एकदम बैठेगा। तो देखिए अब आपको गला बना के दिखा देंगे। ये पेपर पेस्टिंग होती है, सबसे बारीक वाली पेस्टिंग यही होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और जब भी अस्तर लगाएं इसमें तो बिल्कुल पानी में डाल के लगाएं, उससे पहले ना लगाएं, नहीं तो फिर अस्तर सीलिंग हो जाता है। तो देखिए गले में इसी तरह से हम यहाँ पे 20 यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में यहाँ की सिलाई लगाएंगे गले की। देखिए इसके बिल्कुल निशान पे सिलाई लगा लें, चौक के जो सुई का निशान मैंने इसमें कच्चा डाला था। बहुत ही बेहतरीन बनेगा गला ये। तो देखिए बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी सिलाई टेढ़ी ना हो ज़रा सी भी, नहीं तो फिर गले में फिनिशिंग नहीं आएगी ज़रा सी भी। तो बिल्कुल एकदम निशान पे ही लगाना है सिलाई को, उससे बहुत बेहतरीन फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। तो देखिए इसको भी एकदम बराबर बिठा लेते हैं, यहाँ से कुटका लगा लेते हैं दोनों पल्ले मिला के। और ये मैं बैग बना रहा हूँ, पीछे का हिस्सा है, सामना मैंने बना दी सिलाई लगा के, बैग बना रहा हूँ। और इसमें भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग से एकदम। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम जिस तरह से मैंने निशान लगाया था सुई से, ये देखिए बिल्कुल सुई का निशान बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। और मैंने चौक भी लगा दिया ऊपर से। तो इसी सुई के निशान पे हमने अपनी सिलाई चलानी है। बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग आएगी इस तरह से काम करने में। ये देखिए गोलाई में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो निशान लगा दिया उसी पे मशीन चलाएं, फिर एकदम बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। क्योंकि शर्ट कमीज़ के अंदर सबसे मेन गला ही होता है, गले में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर पेपर पेस्टिंग, ये भी बहुत बढ़िया पेस्टिंग है, सबसे बारीक पेस्टिंग यही होती है। तो हम इसको अब 2 सूत का काट लेंगे, 2-3 सूत में अपना काटेंगे से 2 सूत 3 सूत, जिससे से एक पेड़ से थोड़ा 1 सूत कम। सिलाई के बीच में एकदम कुटका मारते हैं हल्का सा दूर छोड़ के, ताकि जब हम इसको फिनिशिंग इसकी दिखाएं तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आए इसके अंदर, ताकि इसमें झोल ना आए बिल्कुल भी। यही तरीका होता है काम करने का बढ़िया। और आप इसमें महंगे से महंगी शर्ट बना सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सामने का भी इसी तरह से काट लेता हूँ, एक पैर में को 1 सूत कम, और इसमें भी कुट के इसी तरह से लगा लेंगे बिल्कुल सिलाई की जड़ में, ताकि झोल ना मारे बिल्कुल भी गला। और बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग आएगी इस गले की। इसी तरह से कुट के लगा लेंगे, ताकि एकदम सिलाई की जड़ में हल्का सा 1-आधा सूत दूर बस, ताकि सिलाई पे दिक्कत ना आए इधर की किसी तरह की भी। अब इस पर लप की सिलाई मार लेंगे इसके सामने पे, और इसी तरह से बैक पे मारेंगे। ये अंदर की साइड है। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई मार ली लप की। अब इसी तरह पे हम बैक पे मारेंगे सिलाई। तो देखिए इसी तरह से हम बैक पे सिलाई मार लेंगे। लप की सिलाई मारनी होती है, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी बैक में भी और सामने में भी। यहाँ भी ऐसे ही कुटके लगा लेते हैं, ताकि हमें फोल्ड करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसी तरह से बैक पे लगेंगे कुटके।
इसी तरह से बैक पे लगा देंगे कुट के ये। इसी तरह से बैक पे ये लगा देंगे कुट के, ताकि फिनिशिंग में दिक्कत ना आए और बहुत ही फिनिशिंग से बने। तो बिल्कुल इसको इससे मिला लेते हैं, तब जाके इसकी सिलाई लगाएं। पीछे की है गले की सिलाई है, बैक की अंदर की, ताकि फिनिशिंग बढ़िया आए इसमें एकदम। तो ये देखिए इसी तरह से इस पर भी सिलाई लगा लेंगे हम, दूसरे पल्ले पे भी। तो देखिए दोस्तों, ये सामना मैंने रख के दिखा दिया आपको, बिल्कुल कितनी फिनिशिंग है, बढ़िया इसकी फिनिशिंग है एकदम, जहाँ से कहीं से भी फ़र्क नहीं आएगा दोस्तों। और ये आपकी बैग है, तो आप बैग भी देख लीजिए कितनी बेहतरीन फिनिशिंग आ गई इसके अंदर, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम जुड़ाई करते हैं मशीन पे चल के। ये नीचे मैंने बैग रख दी और ये ऊपर सामना रखा है। अब कुछ इस तरह से जुड़ाई करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से जुड़ाई करेंगे इसमें। बहुत ही बढ़िया तरीका होता है जुड़ाई करने का ये। देखिए तो देखिए इसको भी इसी तरह से रख लेंगे और इसके जो सामने की पट्टी है उसको बैक साइड में ले जाएंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बैठेगी ये गले का जो जोड़ है। तो देखिए दोस्तों, कितने फर्स्ट क्लास एकदम इसके ये जोड़ बैठे हैं। यहाँ भी देखिए आप, ज़रा सा भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, ज़रा सा भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इतने बढ़िया जोड़ बैठे हैं और एकदम बेहतरीन ये बनेगी शर्ट। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसकी जुड़ाई कर देते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ से भी जुड़ाई कर देते हैं हम। तो देखिए हमने इसकी जुड़ाई कर ली। अब हम बाजू जोड़ेंगे। तो देखिए ये मैं बाजू की लंबाई कम कर रहा हूँ और इसी तरह से दूसरी बाजू की भी लंबाई कम करेंगे हम। और इसी तरह से शर्ट के जो साइड होती हैं वो उसको फिट करते हैं, बिठाते हैं उसको। इसी तरह से शर्ट की लंबाई को बिठाते हैं। तो मैं उसको दिखाऊंगा नहीं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। बाकी इसी तरह से बैठेगा जैसे मैं बिठा रहा हूँ। साइड के चाक भी इसी तरह से बैठेंगे शर्ट के, और लंबाई भी शर्ट की इसी तरह से बैठेगी। लंबाई थोड़ी चौड़ा फोल्ड होगा, इसमें तुपाई होगी, 1.25 इंच का फोल्ड होगा। और इसमें जो है ना 1 इंच का फोल्ड होगा। और ऐसी साइडों में फोल्ड होगा शर्ट की जो कमीज़ है। ये देखिए जैसे मैंने कहा था, ये 11 मोरी है इसकी बाजू की, और ऊपर से 16 इंच था आर्म होल। तो उसी तरह से बिठा रहा हूँ इसको मैं। ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ होगा काम। आप इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया फिटिंग होगी इसकी शर्ट की। और हम पूरी फिनिशिंग करके फिर आपको दिखाएंगे काउंटर पे रख के कि कितनी बेहतरीन फिनिशिंग आई इसकी। अब हम आपको इसकी शोल्डर की जुड़ाई करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो गड्ढा है इसमें इस तरह से ये आना चाहिए सामने में, और ये भी इसी तरह से सामने में आना चाहिए। और ये इसका सामना हो गया और ये इसका सामना हो गया। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि आराम से इसकी बाजू एकदम आराम से बैठे। और इसमें कुटका लगा लेते हैं इस तरह से। ये इस तरह से इसमें कुटका लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और बाजू में इस तरह से कुटका लगा रहा हूँ। और उसी तरह से दूसरी बाजू भी बिठाई जाती है दोस्तों। ये देखिए
ये देखिए दोस्तों, अब हम कुटके से कुटका एकदम मिला देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुटके से कुटका मैंने मिला दिया है। तो इसी तरह से दूसरी भी बाजू लगा देंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों इसी तरह से ये भी बाजू बिठा रहा हूँ। अब मैं आपको काउंटर पे पूरी फिनिशिंग करके दिखाऊंगा शर्ट कितनी बेहतरीन शर्ट बनी है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी इस कुर्ती की। ये दोस्तों ये बाजू मैंने लगा ली। अब काउंटर पे हम पूरी तरह फिनिशिंग करके आपको तब दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने कितनी बेहतरीन फिनिशिंग दी है कमीज़ के अंदर। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत फिनिशिंग है आ गई, बहुत ही फिनिशिंग है इसके अंदर। और इसी तरह से हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे काम कर करके। और अस्तर वाली भी शर्ट आगे बनवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बनाएंगे। और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।